गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स में आज हमारा टॉपिक है प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन, और इससे हम डिफाइन करेंगे रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल। माना एक ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत ताप T व दाब P पर उपस्थित निकाय A में दो प्रावस्थाएं 1 व 2, अर्थात एक ऊष्मा भंडार है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है T और प्रेशर कांस्टेंट है P। इसके संपर्क में हमारा निकाय है जिसको हमने A नाम दिया है, और इसमें दो प्रावस्थाएं हैं, दो फेज हैं 1 एंड 2। और हमने ये भी मान लिया कि फेज 1 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या N1 है, और फेज 2 में अणुओं की संख्या N2। इसलिए कुल गिब्ज मुक्त ऊर्जा फलन G जो है वो फंक्शन होगा N1 और N2 का, अर्थात कैपिटल G जो कुल गिब्ज मुक्त ऊर्जा फलन है वो अणुओं की संख्या का फंक्शन होगा, N1 और N2 दोनों प्रावस्थाओं में। अब प्रावस्थाओं के मध्य अणुओं की संख्या में परिवर्तन से G में परिवर्तन होगा। प्रावस्थाओं में अणुओं की संख्या में जब परिवर्तन होगा तो G में परिवर्तन होगा, इसलिए आंशिक अवकलन करेंगे। जो हमारा इक्वेशन है G इक्वल टू G फंक्शन ऑफ N1 N2, इसका आंशिक अवकलन हम करें तो पूर्ण अवकलन आंशिक अवकलन के रूप में कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा G इक्वल टू डेल G बाई डेल N1 डेल्टा N1 प्लस डेल G बाई डेल N2 डेल्टा N2। इक्वेशन नंबर 2। किसी प्रावस्था में अणुओं की संख्या के सापेक्ष कुल गिब्ज फलन के परिवर्तन की दर उस प्रावस्था का प्रति अणु रासायनिक विभव कहलाता है। ये रासायनिक विभव की परिभाषा है, डेफिनेशन है। अर्थात किसी प्रावस्था में अणुओं की संख्या के सापेक्ष कुल गिब्ज फलन के परिवर्तन की दर उस प्रावस्था का प्रति अणु रासायनिक विभव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आयवी प्रावस्था है, ith फेज है, उसके लिए रासायनिक विभव म्यू आई बराबर होगा डेल G बाई डेल Ni, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ G विद रेस्पेक्ट टू Ni, जहाँ Ni क्या है? आयवी प्रावस्था में अणुओं की संख्या है, तो ये रासायनिक विभव होगा। दिस इम्प्लाइज डेल्टा G विल बी, ये वैल्यू यदि इसमें रखें हम ऊपर वाले हमारे समीकरण में, तो डेल G बाई डेल N1 क्या हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा μ1, और डेल G बाई डेल N2 हो जाएगा μ2। प्रावस्था 1 और 2 में से संबंध रासायनिक विभव बन जाएगा। सो डेल G अपने पास होगा μ1 डेल्टा N1 और प्लस होगा μ2 डेल्टा N2। इक्वेशन नंबर 4। नियत ताप व दाब के ऊष्मा भंडार के संपर्क में विभिन्न प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए G मस्ट बी मिनिमम। तो नियत ताप व दाब के ऊष्मा भंडार के संपर्क में विभिन्न प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए कंडीशन क्या है कि G है वो न्यूनतम होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज डेल्टा G शुड बी 0। एक्सट्रीमम कंडीशन होती है, उसमें जो भी फंक्शन है वो या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ये समीकरण 4 में हम यदि डेल्टा G बराबर 0 रखें तो हमें क्या कंडीशन मिलती है? μ1 डेल्टा N1 प्लस μ2 डेल्टा N2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। लेकिन N1 प्लस N2 इक्वल टू कैपिटल N बराबर कांस्टेंट। टोटल अणुओं की संख्या तो नियत है, सो N1 प्लस N2 इक्वल टू N। यदि इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डेल्टा N1 प्लस डेल्टा N2 इक्वल टू 0। डेल्टा N1 प्लस डेल्टा N2 इक्वल टू 0, यहाँ से अपने पास आएगा डेल्टा N2 इक्वल टू माइनस डेल्टा N1,
ये वैल्यू हम यदि इस इक्वेशन में रखें, इक्वेशन नंबर 6 में, देन वी गेट μ1 माइनस μ2 डेल्टा n1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने डेल्टा n2 को रख दिया माइनस डेल्टा n1, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो μ1 माइनस μ2 डेल्टा n1 इक्वल टू 0। अब डेल्टा n1 इज नॉट इक्वल टू 0, भाई n1 में परिवर्तन तो शून्य नहीं है, तो ये वाली वैल्यू 0 है, इसका मतलब μ1 इक्वल टू μ2, अर्थात संतुलन अवस्था। ये क्या बता रहा है कि संतुलन अवस्था में विभिन्न प्रावस्थाओं के प्रति अणु रासायनिक विभव परस्पर बराबर, अर्थात संतुलन अवस्था में विभिन्न प्रावस्थाओं के प्रति अणु रासायनिक विभव परस्पर बराबर। पुनः कैपिटल G इक्वल टू टोटल जो मुक्त ऊर्जा फलन है वो किसके बराबर होगा, G1 N1 प्लस G2 N2। ये कैसे आया, G1 है प्रथम प्रावस्था में किसी एक अणु का गिब्स ऊर्जा फलन, और टोटल अणु N1 है, तो दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार G2 प्रावस्था 2 के किसी भी अणु का मुक्त ऊर्जा फलन और टोटल अणु N2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का एडिशन जो है वो टोटल मुक्त ऊर्जा फलन देगा। यहाँ फिर हम डिफ्रेंशिएट करें तो डेल्टा G इक्वल टू G1 डेल्टा N1, G1 तो कांस्टेंट है, प्लस G2 डेल्टा N2, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम कंपैरिजन करें इक्वेशन नंबर 9 को इक्वेशन नंबर 8 से, तो अपने पास क्या आता है, देखो ये डेल्टा G का मान है, और हम इसको इस डेल्टा G इक्वेशन नंबर 4 के साथ यदि कंपैरिजन करें इसका इस इक्वेशन के साथ, μ1 डेल्टा n1 प्लस μ2 डेल्टा n2, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, μ1 बराबर G1 और μ2 बराबर G2। इसका क्या अर्थ हुआ, अर्थात किसी रासायनिक क्रिया की संतुलन अवस्था में रासायनिक विभव म्यू प्रति अणु गिब्स ऊर्जा G के बराबर होगा, अर्थात किसी रासायनिक क्रिया की संतुलन अवस्था में रासायनिक विभव म्यू प्रति अणु गिब्स ऊर्जा G के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे अच्छे से समझते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटती है। इस अभिक्रिया को हमने संतुलित कर लिया है, 2CO2 इक्वल टू 2CO प्लस O। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के लिए ये कंडीशन होती है, समेशन ऑफ म्यू आई बी आई इक्वल टू 0, यानी म्यू और बी का गुणनफल 0 होता है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू रासायनिक विभव है, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ अपने पास 3 हैं, आई की वैल्यू 1 2 3, 1 से 3 तक होगी, तो एक रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट, टोटल मिला के 3 अणु हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा B1 V1 प्लस B2 M2 प्लस B3 M3 इक्वल टू 0। अब B1 B2 B3 क्या है, जो रिएक्टेंट है उनके लिए इनके मान पॉजिटिव हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट बन गए उसके लिए मान नेगेटिव। सो अपने पास हुआ 2 μ1 B2 माइनस का 2 माइनस 2 μ2 और B3 1 है तो माइनस μ3। प्रोडक्ट के लिए B का मान नेगेटिव लेते हैं और रिएक्टेंट के लिए पॉजिटिव, तो इनका पक्षांतरण हम करें तो अपने पास आया 2 μ1 इक्वल टू 2 μ2 प्लस μ3। ये अपने पास रासायनिक विभव इनमें परस्पर संबंध आया, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई जिसमें हमने रासायनिक विभव को डिफाइन किया। एक बार क्विक रिकैप इसका देखिए, प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन एवं रासायनिक विभव। यहाँ हम एक ऊष्मा भंडार लेते हैं जिसका ताप T और दाब P नियत है। इसके संपर्क में कोई निकाय A है जिसमें 2 प्रावस्थाएं 1 और 2 है, और प्रत्येक प्रावस्था में अणुओं की संख्या N1 और N2 है। तो टोटल जो गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन है वो N1 और N2 का फंक्शन होगा।
अब यहाँ से हम जब अणुओं की संख्या में चेंज होगा तो जी में परिवर्तन होगा, इसलिए इस परिवर्तन को समाहित करने के लिए जी का आंशिक अवकलन करने पर जी का आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल जी बाई डेल एन वन इंटू डेल्टा एन वन प्लस डेल जी बाई डेल एन टू डेल्टा एन टू। अब हम परिभाषित करते हैं रासायनिक विभव को। किसी प्रावस्था में अणुओं की संख्या के सापेक्ष कुल गिब्स फलन के परिवर्तन की दर उस प्रावस्था का प्रति अणु रासायनिक विभव कहलाता है। तो कोई हम आईवी प्रावस्था लें रेंडमली, सो म्यू आई उसका जो प्रावस्था जो रासायनिक विभव है वो हो जाएगा डेल जी बाई डेल एन आई, जहाँ एन आई उस प्रावस्था में अणुओं की संख्या है। ये वैल्यू हम पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, तो डेल्टा जी अपने को मिलता है म्यू वन डेल्टा एन वन प्लस म्यू टू डेल्टा एन टू। अब नियत ताप व दाब के ऊष्मा भंडार के संपर्क में विभिन्न प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए जी न्यूनतम होना चाहिए, अतः डेल्टा जी 0 होगा, तो इसके बराबर हम 0 रख देंगे। अब हम जानते हैं कि टोटल अणुओं की संख्या तो कांस्टेंट रहती है। इस समीकरण का यदि हम डेरिवेशन करें तो डेल्टा एन वन प्लस डेल्टा एन टू इक्वल टू 0, यहाँ से डेल्टा एन टू इक्वल टू माइनस डेल्टा एन वन। ये वैल्यू हम पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में, तो डेल्टा एन टू की जगह माइनस डेल्टा एन वन रखेंगे, डेल्टा एन वन कॉमन आ जाएगा, यहाँ से म्यू वन माइनस म्यू टू डेल्टा एन वन हो जाएगा। अब चूँकि डेल्टा एन वन तो 0 नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तन है पहली प्रावस्था में अणुओं की संख्या में वो 0 नहीं हो सकता, तो म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू 0, सो म्यू वन इक्वल टू म्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि संतुलन अवस्था में जब इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें विभिन्न प्रावस्थाओं के प्रति अणु रासायनिक विभव परस्पर बराबर होते हैं, इसीलिए म्यू वन बराबर म्यू टू हुआ, क्योंकि म्यू वन पहली प्रावस्था में रासायनिक विभव है और म्यू टू दूसरी प्रावस्था में। अब एक बार फिर से हम इस समीकरण को लेते हैं, जी इक्वल टू जी वन एन वन प्लस जी टू एन टू। जी वन प्रति अणु रासायनिक विभव है, प्रति अणु गिव्स मुक्त ऊर्जा है, और एन वन टोटल अणु, तो ये पहली प्रावस्था का टोटल जी, ये दूसरी प्रावस्था का टोटल जी, और कुल जी दोनों के योग के बराबर। अवकलन इसका करेंगे तो जी वन डेल्टा एन वन प्लस जी टू डेल्टा एन टू, ये इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन 9 को यदि कंपेयर करें इक्वेशन 4 के साथ तो हम देखते हैं कि म्यू वन बराबर जी वन और म्यू टू बराबर जी, अर्थात प्रति अणु गिब्स फलन जो है वो रासायनिक विभव के बराबर है। अर्थात किसी रासायनिक क्रिया की संतुलन अवस्था में रासायनिक विभव म्यू प्रति अणु गिब्स ऊर्जा जी के बराबर होता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, इसको बैलेंस कर लिया हमने, 2 से यहाँ गुणा किया, 2 से यहाँ, दोनों साइड अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या समान होगी। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के लिए म्यू और बी का गुणनफल 0 होता है, समेशन म्यू आई बी आई। आई यहाँ 1 से 3 तक होगा, क्योंकि ये 1, ये 2 और ये 3, और बी का मान जो क्रिया कारक है उसके लिए पॉजिटिव, और अणुओं की संख्या जो उत्पाद की है उनके लिए नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको जब खोलेंगे तो b1 म्यू वन b2 म्यू टू प्लस b3 म्यू थ्री इक्वल टू 0। b1 का मान 2 होगा म्यू वन के लिए, 2 अणु हैं, इन दोनों के लिए b के मान नेगेटिव होंगे, सो -2 म्यू टू माइनस म्यू थ्री इक्वल टू 0। पक्षांतरण करेंगे तो 2 म्यू वन इक्वल टू 2 म्यू टू प्लस म्यू थ्री, ये अपने पास रिलेशन आ गया। इस प्रकार से हमने प्रावस्था संतुलन के साथ रासायनिक विभव को डिफाइन किया। थैंक्स।